20,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरहुआ डीएनए समान है। हम हिंदू कहते हैं, आपको नहीं कहना मत कहो, भारतीय कहो। नाम का शब्दों का झगड़ा छोड़ो, भावना समझो। कोई हिंदू वर्चस्व की बात नहीं कर सकता, कोई मुस्लिम वर्चस्व की बात नहीं कर सकता। भारत वर्चस्व की बात सबको करनी चाहिए। खरी खरी बात को जैसा है वैसा समझना। इसलिए हम कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं, वो आतताई है। मोहन भागवत ने खरी खरी बात की, अच्छी अच्छी बात की, लेकिन खरी बातें भी चुभ गई, अच्छी बातें भी हजम नहीं हुई। ओवैसी लिंचिंग की लिस्ट लेकर आ गए, ये सवाल उठा दिया, लिंचिंग हो रही है तो ये किसकी देन है? क्या मोहन भागवत नहीं जानते कि इखलाक हो, पीलू खान हो, रकबर हो, अलीमुद्दीन अंसारी हो, जुनैद हो या आसिफ हो, ये तमाम के तमाम जो एक्यूज हैं, इनका ताल्लुक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से नहीं है? क्या मोहन भागवत ये नहीं जानते कि जब इखलाक के एक्यूज की मौत हुई तो यूनियन मिनिस्टर जाकर उसकी लाश के ऊपर फूल चढ़ाते हैं? क्या मोहन भागवत नहीं जानते कि बीजेपी के एक्स यूनियन मिनिस्टर अलीमुद्दीन को जब मारा गया झारखंड में, तो जो कन्विक्टेड लोग हैं उनको फूल का हार यूनियन मिनिस्टर पहनाते हैं? क्या मोहन भागवत नहीं जानते कि रकबर के मानने वालों को जब कोर्ट में राजस्थान में लाया जा रहा तो कोर्ट पर चढ़कर भगवा झंडा लगाया गया? 2 दिन पहले नोएडा में काजिम को मारा जाता है। ये तमाम के तमाम रेडिकलाइज हो चुके हैं इसलिए कि वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को मानते हैं। उनका कहना है डीएनए तो हमारा एक है, हजारों सालों से। तो इखलाक का डीएनए क्या था? पीलू खान का डीएनए क्या था? रकबर का क्या था? आसिफ को मारकर महापंचायत कर बीजेपी का स्पोक्स पर्सन कहता है कि क्या हम इनका मर्डर नहीं कर सकते? कौन है ये लोग? आप डिसोन करिए उनको, कंडेम करिए उनको, केस तक नहीं बुक होता उन लोगों पर। लिंचिंग करने वालों को भागवत ने आतताई कहा है, हिंदुत्व के खिलाफ कहा है, हिंदू मुस्लिम की दूरी मिटाने वाली बात की है, सबका डीएनए एक बताया है। ये बहुत बड़े बयान है, लेकिन ओवैसी जैसे नेता इसी से परेशान है कि भागवत अचानक ऐसी बातें क्यों करने लगे। ओवैसी के पास अपनी थ्योरी है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज में, वहां की मीडिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो पब्लिसिटी के दीवाने हैं उनको अच्छी पब्लिसिटी नहीं मिल रही, और यूनाइटेड अमेरिका यूएसए में उनके स्टेट डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट निकालकर भारत को कंट्रीज ऑफ कंसर्न में डाल दिया। तो ये सिर्फ लिप सर्विस है, मगरमच्छ के आंसू है। याद रखिए, मॉब लिंचिंग नहीं खत्म होगी, ये सिर्फ धूल झोंक रहे आंखों में। भागवत के बयान पर बात बढ़ी, ओवैसी ने सवाल उठाए और खूब सुनाया, तो बीजेपी भी ओवैसी के पुरखों तक पहुंच गई और उन्हें हैदराबाद का ब्राह्मण बताने लगी। 3 पीढ़ियों पहले हैदराबाद के ब्राह्मणों के संतान थे। यदि ओवैसी ये नहीं थे तो बता दें कि 3 पीढ़ी पहले उनकी चौथी पीढ़ी में कौन थे, किस धर्म के मानने वाले थे, क्या वे विदेश से आए थे? ओवैसी जिन्ना की राजनीति को देश में आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन बात सिर्फ ओवैसी की नहीं है। मोहन भागवत के बयान पर 24 घंटे के अंदर ही सियासी दंगल शुरू हो गया, जिसमें कांग्रेस से लेकर मायावती तक सब उतर गए। अरे मोहन भागवत जी, आप ही के चेले चपाटी है जो इस देश में दंगे कराते हैं। मोहन भागवत जी, जिन निर्दोष मुसलमानों के साथ बर्ताव आपकी भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने किया है, नरेंद्र मोदी जी नंबर 1, योगी आदित्यनाथ नंबर 2, इनके खिलाफ आप क्या बात करेंगे? आरएसएस प्रमुख का कल दिया गया ताजा बयान वास्तव में लोगों को न केवल अविश्वसनीय लगता है बल्कि मुंह में राम बगल में छुरी ही ज्यादा लगता है। भागवत ने धर्म नहीं, भारतीयता की बात की थी, भाईचारे की बात की थी, हिंदू मुस्लिम में ना उलझने की बात की थी। लेकिन भागवत की बातों को विपक्ष ने उल्टा ही पढ़ लिया। इसके लिए हमें भागवत साहब की स्टेटमेंट की जरूरत नहीं। भारत का संविधान ये कहता है कि हम अगर भारत के नागरिक हैं तो भारत हमारा है। दूसरी बात, उन्होंने एक और बात कही कि राजनीति समाज को जोड़ नहीं सकती, तो राजनीति समाज को तोड़े भी मत, और इसके लिए भागवत साहब की बड़ी जिम्मेदारी बनती है। वो प्रमुख हैं संघ के, और भारतीय जनता पार्टी का शासन है केंद्र में, बहुत सारी सरकारों में, तो कम से कम ऐसे बयानों को रोकें जो उनके बयान वीर दिन रात देते रहते हैं, जिससे समाज में नफरत और समाज
समाज में अलगाव पैदा होता है। ये उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सारे हिंदुस्तानी भाई भाई हैं, हमारे हैं, अपने हैं, और जो लोग इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं वो हमारे नहीं हो सकते, वो उनको हिंदुत्व से ना जोड़ा जाए। ये विचलित कर रहा है इन लोगों को जिनकी राजनीतिक रोटियां इस पर सिकती थी और आज उनकी दुकानें बंद हो गई हैं। बीजेपी तो यही कह रही है कि भागवत ने जो बोला वो सोच संघ की हमेशा रही है, लेकिन संघ के बारे में गुमराह किया जाता था। दुष्प्रचार करने वाले हावी थे, वही लोग अब परेशान हैं। आज तक ब्यूरो।